हेलो फ्रेंड्स, जय स्वामीनारायण। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इन ई एम एम आई, दैट इज़ अ इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर. सो यूनिट दैट इज़ अ मेजर थर्ड यूनिट मेजरमेंट ऑफ पैरामीटर एंड द टॉपिक इज़ इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर. Okay, so now as we all know the basic funda of the transformer. Okay, so same thing is here in instrument transformer. तो ट्रांसफार्मर का बेसिक फंडा हमें पता है कि भाई ट्रांसफार्मर डिवाइस क्या कर रहा है, वो स्टेप अप और स्टेप डाउन को करता, वो स्टेप अप और स्टेप डाउन वोल्टेज करता है. ओके, एज पर आवर रिक्वायरमेंट. तो अगर वो अप करके देगा तो स्टेप अप टाइप ट्रांसफार्मर, एंड डाउन करके देगा देन वी हैव अ स्टेप डाउन टाइप ट्रांसफार्मर. ओके, सो इन AC वी आर यूजिंग दिस ट्रांसफार्मर. ओके, सो सेम थिंग हियर इन इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर. सो एज नेम से इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर. तो पहले हम देखते हैं कि क्या है और क्यों हम ये यूज़ करते हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर. ओके, so basically instrument transformer. so why the instrument transformer? so basically in power system में जो नॉर्मली जो बाहर हम लाइंस देखते हैं, हैवी लाइंस, ओके, तो करंट एंड वोल्टेज बेसिकली हाई होता है. नॉर्मली जो हमारे घर पे आता है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, पर जो लाइन सबस्टेशंस में और ट्रांसमिशन लाइंस में जो होती है वहाँ करंट और वोल्टेज लेवल हाई होता है. अब उस वोल्टेज को अगर मेज़र करना हो तो हम जो कन्वेंशनल मल्टीमीटर्स यूज़ करते हैं वो मीटर्स हम वहाँ यूज़ नहीं कर सकते. ओके, जो हम कन्वेंशनल मीटर्स एनालॉग डिजिटल और मल्टीमीटर यूज़ करते हैं, दे हैविंग ए सम रेंज, नॉर्मल रेंज होती है कि भी वो हम 230 या मैक्सिमम 440 के आसपास या 1 kV के तक ही जा सकते हैं. बियॉन्ड दैट वी कांट यूज़ दैट मीटर्स. ओके, तो अब जो नॉर्मली हम ट्रांसमिट करते हैं वोल्टेज और जो करंट नॉर्मली सबस्टेशंस में अवेलेबल होते हैं, अगर वो मेज़र करना हो तो हम किस तरह मेज़र करेंगे. तो उसको मेज़र करने के लिए जो डिवाइस हम यूज़ करते हैं, जैसे कि वोल्टेज को, अगर हैवी वोल्टेज को मेज़र करना हो तो उसके लिए जो डिवाइस यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं हैवी वोल्टेज एंड हैवी करंट को मेज़र करने के लिए जो डिवाइस हम यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर. ओके, सो डायरेक्ट मेजरमेंट आर नॉट पॉसिबल विद द एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट. जो हमने बोला कि भाई वो पॉसिबल नहीं है करंट और वोल्टेज मेज़र करना. ओके, सो हैंस इट्स रिक्वायर्ड टू स्टेप डाउन द करंट एंड वोल्टेज विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर. ओके, सो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर जो हम बात कर रहे हैं उसका बेसिक फंडा ये है कि जो वोल्टेज और करंट बाहर जो हाई वोल्टेज और हाई करंट के फॉर्म में है उसको मेज़र करने के लिए हम ये ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं. तो ये ट्रांसफार्मर क्या करता है, जो हाई वोल्टेज है तो उसको वो रिड्यूस करके हमें बताएगा. सो अकॉर्डिंगली वी कैन गेट कि भाई इसका अकॉर्डिंगली द रेशियो हम पता कर सकते हैं कि भाई इनपुट साइड इतना है, दैट्स वाई आउटपुट में हमें इतना बता रहा है. सेम इन बोथ करंट एज वेल एज वोल्टेज. ओके, सो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का काम ये है कि वो मेज़र करता है और वो स्टेप डाउन करके हमें इंडिकेट करता है कि भाई ये वैल्यू इतनी है. Okay, so how it works? So transformer used in conjunction with the measuring instrument for the measurement purpose is called the instrument transformer. So this is a definition of instrument transformer. ओके, सो मेज़रिंग के लिए हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं करंट एंड वोल्टेज को. अब करंट को मेज़र करने के लिए जो ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं हम करंट ट्रांसफार्मर, और शॉर्ट में उसको बोलते हैं हम CT. ओके, और वोल्टेज को मेज़र करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं वोल्टेज ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, और इसे हम सिंपली बोलते हैं PT. तो CT PT बोथ आर दी इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर. CT एंड PT बोथ आर दी इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर. Okay, now let's see कि how it's connect and how it's working. Okay, so fundamental is same as a conventional transformer. So here you can see CT, current transformer. तो एज वी नो कि करंट वो मेज़र करने के लिए मीटर को हम बेसिकली सीरीज़ में लगाते. तो हियर यू कैन सी, तो भाई करंट ट्रांसफार्मर इज अगेन कनेक्टेड इन सीरीज फॉर्म. ओके, तो हियर यू कैन सी, देख भाई लाइन जो जा रही है यहाँ सिंपली सिंगल डायग्राम बताया गया है, बट वोल्टेज इज़ हाई, ये हमारी लाइट है और ये हमारा लोड है. सो जब करंट ट्रांसफार्मर की बात करेंगे तो लोड होगा तो ही करंट फ्लो होगा. सो प्राइमरी इज़ कनेक्टेड इन दिस लाइन. ओके, देन वी हैव अ सेकेंडरी. तो दिस इज़ माई ट्रांसफार्मर, ये मेरा ट्रांसफार्मर है. ओके, सो ये क्या करेगा, जो हैवी करंट यहाँ से जा रहा है उसको रिड्यूस करके यहाँ एक मीटर लगाया होता है, ए मीटर, जो हम यूज़ करते हैं कन्वेंशनल जो लेबोरेटरीज में होते हैं उस टाइप का मीटर होता है. तो ये हमें इंडिकेट करेगा. ओके, तो यहाँ जाएगा हैवी करंट, वो रिड्यूस होके यहाँ आएगा और इसमें हम वो देख सकते हैं. जैसे कि
यहाँ 100 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, अगर टर्न्स रेशियो ट्रांसफार्मर का 100/1 है, ओके, सो फाइनली हियर 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम दिस एयर, ये मीटर हमें 1 एम्पियर करंट बताएगा। अगर जो ये 1 एम्पियर करंट बता रहा है तो फाइनली वी कैन से कि यहाँ 100 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, ओके। यहाँ 2 एम्पियर बता रहा है, दैट मीन्स यहाँ 200 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा होगा, ओके। So this is a basic working principle of the current transformer, okay. Same way for the voltage transformer. Here the difference is voltage transformer so is as a conventional transformer, step down type transformer we can say, okay. So for measuring the voltage we know that transformer is always connected across the voltage source, okay. सो हियर हमें ये वोल्टेज मेज़र करने तो यहाँ ट्रांसफार्मर कनेक्ट होगा, मीन्स अक्रॉस में, तो प्राइमरी वोल्टेज यहाँ से करंट फ्लो होगा। सो स्टेप डाउन होके हमें यहाँ कुछ वोल्टेज दिखाएगा, और ये स्टेप डाउन होके कितना वोल्टेज बता रहा है वो टर्न्स रेशियो पे डिपेंड करेगा, ओके। अगर यहाँ भी 100/1 का ट्रांसफार्मर हम चूज़ करते तो यहाँ 100 एम्पियर फ्लो हो रहा होगा, तो अकॉर्डिंगली वोल्टेज यहाँ इंडिकेट करेगा। सो क्लियर विज, अगर यहाँ 1000 वोल्ट है तो यहाँ 100 वोल्ट हमें दिखाएगा, ओके। सो सेकेंडरी साइड वोल्टेज और करंट क्या दिखा रहा है, दैट वी नो दैट डिपेंड ऑन दी रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, इस पे टर्न्स पे डिपेंड करेगा और रेशियो पे डिपेंड करेगा कि प्राइमरी में कितने टर्न्स ऐड किए हैं, सेकेंडरी में कितने टर्न्स लिए हैं, वो रेशियो डिफाइन करेगा कि सेकेंडरी वोल्टेज और करंट क्या दिख रहा है, ओके। सो आई थिंक नाउ यू हैव अ क्लियर विद दिस करंट ट्रांसफार्मर एंड पोटेंशियल ट्रांसफार्मर फंडामेंटल प्रिंसिपल, ओके। सो here in detailing you can see here, देखो भाई, current transformer measured by the CT, so current measured by the CT, the current being measured passing through the primary winding and the secondary winding is connected as to the ammeter, जो हमने बात की। तो यहाँ आप देख सकते हो कि भाई 3 फेज लाइन हमारी जा रही है, ओके, और मुझे करंट मेज़र करना है, तो यहाँ देखो CT लगा दिया है, मीन्स करंट ट्रांसफार्मर वो क्या करेगा, वो करंट को रिड्यूस करके यहाँ देगा, और यहाँ नॉर्मल एमीटर लगाया हुआ है 0 to 5 एम्पियर का, ओके। सो वो करंट हम मेज़र कर सकते हैं 0 to 5 और 10 एम्पियर तक, ओके। पर 100 एम्पियर हो तो वो मेज़र नहीं कर सकते, इसके लिए ये CT लगा देंगे और CT रिड्यूस करेगा वोल्ट करंट को और वो दिखाएगा यहाँ। तो टर्न्स रेशियो के बेस पे हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ करंट कितना फ्लो हो रहा है। अगर टर्न्स रेशियो 100/1 का है तो अगर 100 एम्पियर यहाँ करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ मुझे 1 एम्पियर मिलेगा, मीन्स अगर यहाँ 1 एम्पियर मिल रहा है तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ 100 एम्पियर, यहाँ 5 एम्पियर मिल रहा है तो यहाँ कितना करंट फ्लो हो रहा होगा, 500 एम्पियर, ओके। सो टर्न रेशियो के बेस पे हम कह सकते हैं कि भाई इतना करंट फ्लो हो रहा होगा, ओके। तो सेम थिंग फॉर द पीटी के लिए भी वही चीज़ है, ओके। सो दिस इज़ माई प्राइमरी ऑफ द पीटी मीन्स ट्रांसफार्मर, उसको रिड्यूस करेंगे वोल्टेज को, तो टर्न्स इन द सेकेंडरी साइड इज लेस वी कैन से, ओके, बिकॉज रिड्यूस करके हमें वोल्टेज और करंट मिल रहे हैं तो टर्न्स ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएंगे, ओके। सो यहाँ भी वही प्रिंसिपल पर वर्क होगा, तो इट इज़ नथिंग बट अ स्टेप डाउन टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर वी कैन से, ओके। वोल्टेज यहाँ जितना जा रहा होगा अकॉर्डिंगली टर्न्स रेशियो रिड्यूस होके यहाँ दिखेगा, तो हम टर्न्स रेशियो पता है तो यहाँ जितना दिख रहा है तो फाइनली वी कैन से कि भाई यहाँ से इतना करंट फ्लो हो रहा होगा, ओके। So in CT and PT, if you see the difference comparison, so connected CT is always connected in CT with a power circuit, whereas PT is always connected parallel with a power circuit, that we know. Now the secondary of CT is connected to ammeter and the secondary of PT is connected to the voltmeter, that we know is a fundamental, okay. Secondary works almost short circuit condition, okay. So now that is again fundamental कि भाई CT करंट और एमीटर होता है तो वो बेसिकली शॉर्ट सर्किट की तरह ही काम करेगा, तो ही उसमें से करंट हमें दिखेगा, ओके। करंट कब फ्लो होगा, जब वो पोर्शन शॉर्ट होगा, तो CT इज़ ऑलवेज वर्क एज अ सेकेंडरी इज़ ऑलवेज वर्क एज अ शॉर्ट, जबकि पोटेंशियल हम एक्रॉस में मेज़र करते हैं तो वो टर्मिनल 2 टर्मिनल ओपन रहते हैं, तो सेकेंडरी ऑफ द पोटेंशियल ट्रांसफार्मर इज इन ओपन सर्किट फॉर्म, ओके। नाउ इन CT प्राइमरी करंट डिपेंड ऑन द पावर सर्किट, ऑब्वियस वो हमने आगे देखा कि भाई प्राइमरी किस पे डिपेंड कर रहा है, वो लोड पे और सिस्टम पे डिपेंड कर रहा है, प्राइमरी करंट लोड पे बेसिकली डिपेंड कर रहा होगा। सो हियर प्राइमरी करंट डिपेंड ऑन द सेकेंडरी बर्डन,
ओके, सो ट्रांसफार्मर में हमें पता है कि प्राइमरी करंट कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर में जो होता है वोल्टेज ट्रांसफार्मर में वो सेकेंडरी पे डिपेंड कर रहा होगा क्योंकि बर्डन सेकेंडरी पे होता है. ओके, सो नाउ प्राइमरी करंट एंड एक्साइटेशन वेरी ओवर द वाइड रेंज विद द चेंज ऑफ पावर सर्किट करंट. ओके, and here primary current and the excitation variation are restricted to a small change. So current range we can say here high hota hai because they are designed in the form of to measure the current, and here it is a potential transformer, तो current range उसमें ज़्यादा नहीं होता. Okay, one terminal of the secondary is earthed to avoid the insulation breakdown. Okay, so that the for the protection part, and one terminal of secondary can be earthed for the safety. Okay, secondary is never be opened and secondary can be used as open circuit. तो ये थोड़ा याद रखने की चीज़ है कि भाई जो CT होता है उसका सेकेंडरी ओपन नहीं रखना होता है, ऑलवेज इट्स इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट सर्किट फॉर्म. ओके, जो ये हमारा पोर्शन है कि भाई ए मीटर का जो सेकेंडरी होता है वो शॉर्ट फॉर्म में होता है. जैसे यहाँ मैंने ए मीटर कनेक्ट कर दिया है तो वो शॉर्ट हो गया. अगर मैं इसको ए मीटर कनेक्ट नहीं करता तो फिर ये क्या रहेगा, ओपन रहेगा. तो ओपन सर्किट नहीं रखना है. अगर ओपन सर्किट रखेगा और इसमें से करंट फ्लो हो रहा है और इसे हम ओपन रख रहे हैं तो फाइनली दिस कोर गोज इन द फॉर्म ऑफ सैचुरेशन. ये सैचुरेशन फॉर्म में चला जाएगा, कोर क्या हो जाएगा, सैचुरेशन हो जाएगा. ओके, सो वर्किंग प्रिंसिपल वी कैन से मोस्टली सेम एज अ कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर के बेस पे ही है. बट अगर करंट मेज़र कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखना है कि टर्न्स वायर साइज कौन सी रखनी है. ओके, और सेकेंडरी ओपन नहीं रखनी है. ओके, so as I says that ratio matters. Okay, so अगर डिफाइन किया जाए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो तो कन्वेंशनली आइडियल अगर रेशियो से डिफाइन किया जाए तो रेशियो इज नथिंग बट अ प्राइमरी फेजर टू द सेकेंडरी फेजर, or we can say primary winding current to the secondary winding current, primary winding voltage to the secondary winding. So these are the conventional methods or a definition of the transformation ratio. So conventional ideal हमारे पास ये है कि अगर करंट की बात करें so primary current to the secondary current, that's the transformation ratio. Okay, same way primary voltage to the secondary voltage, same way primary phasor to the secondary voltage. Okay, अगर nominal ratio की बात की जाए so nominal ratio for the CT and PT अलग अलग होगा. मीन्स CT में करंट हो तो करंट की बात होगी और PT में वोल्टेज है तो वोल्टेज की बात होगी. सो नॉमिनल रेशियो इज़ अ रेटेड प्राइमरी करंट. अब ये क्या होगा जाएगा, इट्स अ रेटेड वन जिसके लिए CT डिज़ाइन किया हुआ है और जिसके लिए PT डिज़ाइन किया हुआ है. ओके, सो इट इज़ अ रेशियो ऑफ रेटेड प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ करंट एंड वोल्टेज टू द रेटेड सेकेंडरी वोल्टेज और करंट. ओके, तो CT के लिए रेटेड प्राइमरी वाइंडिंग टू द रेटेड सेकेंडरी वाइंडिंग करंट और PT के लिए प्राइमरी वोल्टेज टू द सेकेंडरी वोल्टेज. ये फॉर दिस CT जो ऑपरेशन में है उसके लिए ही ये आइडियल बात की हुई है. ओके, अगर एरर देखनी हो तो आइडियल के साथ अगर डिफरेंस लिया जाए तो हमें एरर मिल जाएगी. ओके, then we have a burden of the instrument transformer. So burden basically the rated burden, obvious burden that is depend on the load. We can say burden is nothing but a one type of load. Okay, so the rated burden is the voltage ampere loading, voltage current of kilowatt we can say कि ये we can say for transformer loading which is a permissible without error exceeding in the particular class of accuracy. तो burden डिफाइंड करेगा, मीन्स burden वो ही रेटेड है कि उस ये सिस्टम के लिए डिफाइंड किया हुआ है, नहीं वो बर्डन के बेस पे डिफाइंड किया जाएगा. और बर्डन के बेस पे हम डिज़ाइन करेंगे तो प्रॉपर वो वर्क करेगा. सो टोटल सेकेंडरी वाइंडिंग बर्डन इक्वल टू सेकेंडरी साइड जहाँ लोड कनेक्टेड है. सो सेकेंडरी वाइंडिंग इंक्लूडिंग वोल्टेज स्क्वायर अपॉन इम्पीडेंस ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग. ओके, सो इक्वल टू दैट इज अ सेकेंडरी वाइंडिंग current square into impedance of the secondary winding circuit including the secondary winding. Okay, so secondary winding burden due to load क्या हो जाएगा, तो secondary winding terminal voltage square upon impedance. Okay, so secondary burden that is we can say P power in the form of P square by R we can say, वो इस हिसाब से आप ये समझ सकते हो. ओके, और इक्वल टू सेकेंडरी वाइंडिंग करें और I square R वी कैन से, बट R दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इम्पीडेंस बिकॉज AC सिस्टम है तो इम्पीडेंस पिक्चर में आ जाएगा. ओके, सो दैट इज वी कैन से लोड दैट इज पावर वी कैन से I square R लॉस और V square अपॉन R. ओके,
सो दिस इक्वेशन इज कम फ्रॉम दैट फंडामेंटल, अगर वो पता हो तो यू कैन से इम्पीडेंस रेजिस्टर की जगह यहाँ इम्पीडेंस लिखा हुआ है, बिकॉज एसी सिस्टम में तो इम्पीडेंस होगा, बिकॉज रिएक्टेंस इज ऑल्सो देयर, ओके, फ्रीक्वेंसी है तो रिएक्टेंस ऑब्वियस देयर, तो दैट्स वाई ओनली रेजिस्टेंस नहीं होगा, सो इंडक्टेंस इज ऑल्सो देयर, सो रिएक्टेंस इज ऑल्सो देयर, एंड resistance and reactance, the summation of that we can say that is the impedance. Okay, so that's why it is the impedance. Okay, so AC सिस्टम में impedance ही होता है बेसिकली. ओके, सो अगर CT देखा जाए तो हाउ इट लुक लाइक्स, तो अगर आप सबस्टेशन में देखा हो तो इस तरह की CT होती है जो करंट मेज़र करता है, सीरीज़ में कनेक्टेड है, यहाँ इंडिकेट किया जाता है कि भाई ये स्टेप डाउन करके यहाँ दिखाएगा हमें कि भाई करंट व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ करंट. सो यहाँ से करंट ज़्यादा फ्लो होगा यहाँ. तो प्रिंसिपल क्या है, तो प्रिंसिपल कुछ इस तरह है कि यहाँ से करंट फ्लो हो रहा होगा, उसके आजू बाजू अगर कोई कोर रख दिया जाए तो फाइनली कट्स दी फील्ड, जो यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है तो इट हैविंग सम फील्ड, अगर मैं कोर को रख दूँ तो इट विल कट दी फील्ड, सो फील्ड इज कट एंड EMF इंड्यूस, EMF इंड्यूस हो रहा है, अगर ये पोर्शन को मैं शॉर्ट करूँ तो फाइनली उसमें से करंट फ्लो होगा. और करंट किस पे डिपेंड करेगा, वो टर्न्स कितने आपने यहाँ रखे हुए हैं. ओके, सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ CT. सो इन फिगर ऑफ CT द टर्मिनल ऑफ P1 एंड P2 मीन्स P1 और P2 लाइक दिस, ये द रेशियो इज 100/1, यानी 100/1 यानी 1 टन है और यहाँ 100 टन है, सॉरी यहाँ 1 टन है और यहाँ 100 टन है और यहाँ 1 टन है. ओके, सो द प्राइमरी करंट इन द CT इज कनेक्टेड इज शो कैरिंग द करंट ऑफ 200 एम्पियर. अगर वो 200 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके सेकेंडरी में कितना दिखाएगा, हमें 2 एम्पियर बताएगा. मीन्स अगर 2 एम्पियर बता रहा है तो हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ से 200 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा. अगर यहाँ हमें 1 एम्पियर मीन्स इसके अक्रॉस में हमें अगर 1 एम्पियर करंट बता रहा है तो फाइनली वी कैसे कि भाई प्राइमरी में से 100 एम्पियर करंट फ्लो रहा होगा. ओके, सो आई थिंक एज आई ऑलरेडी टोल्ड दिस थिंग. ओके, सो ये रेशियो डिफाइंड करेगा कि भाई सेकेंडरी में कितना करंट फ्लो हो रहा है. ओके, सो ये डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, सो अगर उसके इक्विवेलेंट सर्किट की बात की जाए तो दैट इज़ रिमेन सेम एज अ कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर इक्विवेलेंट सर्किट. ओके, तो कन्वेंशनल इक्विवेलेंट सर्किट है ट्रांसफार्मर की, वही होगी, बट फ्लक्स दैट इज दिस थिंग. तो N turns ratio, R is resistance, secondary winding, reactance of the secondary winding, RE that is a burden that is on the secondary side, XE that is a reactance with the burden connected in the secondary side, EP primary induced EMF, secondary induced EMF, numbers of turns, primary and primary current, secondary currents. Phi the flux in the CT is a phase angle of CT. I0 that is exciting current means no load current, IM that is a magnetizing current of CT. Okay, so this equivalent circuit is same as the conventional transformer. Okay, अगर इसका वेक्टर डायग्राम डिफाइंड की जाए तो सॉरी फेजर, तो फाइनली वी हैव दिस. जो कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर में हमने ये देखा हुआ है, तो हियर यू कैन सी दिस इज नो लोड करंट, सो इज अ वेक्टर सम ऑफ दिस magnetizing current and hysteresis current. Okay, so here you can see this is my primary induced voltage and this is my secondary induced voltage. Okay, and this is my secondary voltage. Okay, so secondary voltage और induced voltage और terminal voltage में difference होगा because of that winding, resistance and reactance. Okay, so yeah, so that's why that is some phase. Okay, now as secondary voltage is this, so finally secondary current IS, secondary current. सो प्राइमरी करंट क्या हो जाएगा, प्राइमरी करंट टर्न्स पे डिफाइंड है तो इसके बेस पे ये मिल रहा है, तो फाइनली N इंटू IS हो जाएगा. ओके, सो IS दैट इज सेकेंडरी करंट, ये हमारा प्राइमरी होगा, पर कितना होगा प्राइमरी करंट, N इंटू IS. अब नो लोड करंट और दिस N इंटू IS का जो अगर वेक्टर हम डिफाइंड किया जाए तो वो मिलेगा हमें प्राइमरी करंट. सो प्राइमरी करंट इज अ वेक्टर सम ऑफ दिस N इंटू IS एंड I0. ओके, अगर एरर डिफाइन करनी हो तो नॉमिनल रेशियो माइनस एक्चुअल रेशियो, KN माइनस एक्चुअल रेशियो अपॉन R. तो KN क्या है, दैट इज़ अ नॉमिनल रेशियो, हमने आगे भी डिफाइन किया था इक्वेशंस के लिए, हमने बर्डन के डिफाइन किया था, सॉरी दिस वन. ओके, सो KN एंड R. ओके, सो डिफरेंस ऑफ दैट इज नथिंग बट एरर. ओके, सो this is error. Okay,
then we have a potential transformer. So how it looks like potential. So current transformer or potential transformer mostly look like same, we can say. Okay, but accordingly connection we can say अगर across में है तो वो potential transformer में है और series में है तो CT current transformer है. Okay, तो potential transformer is nothing but a step down type of transformer. Okay, so here you can say the principle mostly remains same as a conventional transformer कि भाई यहाँ से आप वोल्टेज दोगे. ओके और यहाँ रिड्यूस होके हमें कुछ वोल्टेज मिलेगा. तो रिड्यूस होके कितना मिल रहा है वो टर्न्स पे डिपेंड करेगा. तो मीन्स दैट रेशियो पे डिपेंड करेगा. तो रेशियो अगर 100:1 का है तो अगर प्राइमरी में से 200 वोल्ट जा रहा है तो फाइनली वी कैन से सेकेंडरी साइड हमें 2 वोल्ट मिलेंगे. ओके यहाँ से 2000 वोल्ट जा रहा है तो यहाँ हमें 20 वोल्ट मिलेंगे. ओके सो यहाँ हमें 20 वोल्ट मिलेंगे. ओके so I think you have a clear with this. Okay, so अगर इसकी भी बात की जाए वेक्टर डायग्राम की, so that is remain same as a conventional transformer. This is nothing but a step down type of transformer. Okay, so all the things of transformer is here. You can see this is I0, no load current. Okay, that is a vector sum of this, and that here you can see is as that is a induced voltage on secondary side, that is a 180 degree apart from primary induced voltage. Okay, and this is your secondary voltage. अब secondary voltage वो हमने बोला कि भाई that having some difference because of the drop of secondary winding resistance and reactance. तो ये मुझे मिलेगा secondary voltage. Okay, और मेरा प्राइमरी वोल्टेज क्या हो जाएगा. सो दैट IP और तो वो भी there is some phase difference between induced voltage and primary terminal voltage. Okay. Okay, so I think now you have a clear with the potential transformer and current transformer. So voltage error is here, Vp minus Kt into Vs. So Kt, that is a ratio, Kt that is a ratio. Okay, that is a ratio. Kt is nothing but a turn ratio into Vs upon Vp. So that will give the voltage error. जो आगे हमने current error देखा था वैसे यहाँ voltage error. Okay, so I think now you have a clear with this. So here I just ended the session. Okay, thank you very much.